सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर उपस्थित सभी धर्म गुरु के नाम पे जो है आए हुए हैं, मैं उनको मानवतावादी गुरु के नाम से जानना चाहती हूँ और उनके नाम से मैं उनको वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब धर्म को एक मानते हैं। सब धर्म के जितने भी शिक्षा देने वाले हैं, कहते हैं हम कि वो लोग सबको मानवता बताते हैं, मानवता की बात बताते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो उनके धर्म की बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार लोगों तक जाते हैं और भेदभाव निर्माण करते हैं। आज यहाँ पर जब सर्वधर्म समभाव की बात आती है तो मैंने अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, ये समभाव जो शब्द है, ये इसका मतलब क्या है, इसको देखना चाहिए। और जब देखा तो पता चला उसका अर्थ ही होता है मानवता। तो जरूरत किस बात की है? जब हम चार अरिय सत्य की बात करते हैं तो पता चलता है कि हमें देखना है कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उसका निवारण क्या है और उस दुख को करने के लिए मार्ग का क्या इस्तेमाल करना है। बुद्ध की जयंती है, तथागत बुद्ध की जयंती है, इसलिए हम ये कार्यक्रम में हैं तो उनकी बात जरूर आती है। और वो एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने रिसर्च करके दुख को कैसे दूर किया जाता है उस पर अपनी शिक्षा दी है। तो यहाँ पर आज हमारी समस्या क्या है? जब बाबा साहब के बारे में सोचते हैं या उनके कार्यों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने भी उसी प्रोसेस को ध्यान में रख के जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से उस दुखों से, उस शोषण से बाहर निकाले, उस पर उन्होंने कार्य करके सबको बाहर निकाला है। अब फिर भी परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी बदल कर, हमें लगता है बहुत कुछ बदला है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से देखें तो पता चलता है कि सभी तरफ भेदभाव है। अभी तो यहाँ तक हुआ है कि मानव, एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या, दुख को मैं एक समस्या के रूप में देखती हूँ और हमारी समस्या है कि कहीं पर भी मानवता नहीं है। कोई भी दूसरे को अपने जैसा इंसान नहीं समझ रहा है और ये समझ नहीं रहा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? बाबा साहब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जो है, जब जो हिंदुओं की, हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, हम लोग हिंदू कहते हैं, वो हिंदू शब्द था या नहीं ये इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे अभी, लेकिन ये धर्मशास्त्र की बात करते हैं और जहां पे मानवता, अमानवता की बात की गई है उसको जलाने की बात करते हैं। तो अभी जो भी हम लोगों को बताया गया है, जो भी धर्म के नाम पर बताया गया है, एक्चुअल में अपने धर्म के संस्थापक जो कहते हैं, उन संस्थापकों की बातों को अगर प्रचारकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है तो ये करना पड़ेगा कि उन धर्म संस्थापकों ने जो मानवता के ऊपर अपने विचार दिए हैं या समस्याओं के उसके बारे में बताया कि कैसे दूर किया जा सकता है, उन बातों को लेकर प्रचार करना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इन कारणों को दूर करें जो हमें शिक्षा देता है धर्म के नाम पर कि उसे अपने जैसा मत समझो, वो इंसान नहीं है, वो दूसरे धर्म का है, वो तुम्हें नहीं मानता है, तुम उसे मत मानो, वो तुमसे छोटा है, वो तुमसे अलग है। इस तरह की जो बातें होती है,
ये प्रचार करने वालों को हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए धर्म गुरु जो कहते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उन्होंने अपने अपने तौर पर ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेस यानी मानवता के कोर्सेस की शिक्षा देनी चाहिए, वो शुरू करनी चाहिए। चाहे इनके अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी संस्थानें हैं, उन संस्थानों में इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए कि मानवता सबसे सर्वोपरि है। और ये मानवता में सबसे महत्वपूर्ण बात, समय का मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इस एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मानवता की बात होती है, इस मानवता में कृपया संविधान के अनुसार स्त्री को भी इंसान समझे और मानव समझे। ये बात की कमी हर धर्म में दिखाई देती है, चाहे ऊपरी तौर पर ना दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को लेकर बहुत भेदभाव होता है और उन्हें आगे आने के लिए परेशानियां होती है। जिस दिन स्त्री वर्ग को इंसान समझकर अपने बराबरी का अधिकार देकर उनके साथ मिलकर मानवता के लिए लड़ेंगे और मानवता की प्रचार प्रसार करेंगे तो हमें चित्र अलग दिखेगा। और मैं चाहती हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग इस कार्य को करें, मानवता पर कार्य करें, संविधान को सर्वोपरि माने। आखिर में यही कहूंगी कि हम लोग जो चीवरधारी है, ये चीवरधारी बौद्ध धर्म के अनुसार लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म के नहीं, धर्म के नहीं हैं। हम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर मानवता के लिए प्रचार करने के लिए एक त्याग का वस्त्र पहना है और इसीलिए हम मानवता का प्रचार प्रसार करेंगे। और लास्ट लाइन ये कि हमें बताया गया है, कोई सेंटेंस जो सबको मालूम है, मराठी में कहते हैं, हे विश्व ही माझे घर। तर हे सगळे विश्वातले जे सदस्य आहेत, जे लोक आहेत, ते माझ्या परिवारातले सदस्य आहेत, माझ्या घरातले सदस्य आहेत, त्यांच्यासोबत मी मैत्रीने वागणार। जय भीम, नमो।